नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं वो है हिंदी गद्य की पाठ्य योजना और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है दादी माँ। दोस्तों, अगर कक्षा की बात करें तो कक्षा 7 के लिए बनाई गई पाठ्य योजना है। ठीक है, तो पाठ्य योजना स्टार्ट करने से पहले देखिए, सामान्य बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी बच्चे किसी भी पाठ्य योजना के लिए रिक्वेस्ट भेजे तो विशेष ध्यान रखिए, विषय वस्तु अवश्य भेजिए एवं डिटेल्स जैसे किस पुस्तक से ली गया है और कौन सा पाठ है और पाठ का प्रकरण का नाम इत्यादि संपूर्ण जानकारी पहले भेजिए। उसके बाद ही आप ये कोशिश करिए कि देखिए, संपूर्ण चीज़ें भेजने के बाद हमारे को भी जल्दी से जल्दी बनाने में आसानी रहती है, जिसके आपको समय पर पाठ्य योजना उपलब्ध हम करा पाते हैं। चलिए, सामान्य बातें जैसे कि मैं हर पाठ्य योजना में बताता हूँ, तो जब भी आप पाठ्य योजना बनाते हो तो सबसे पहले विद्यालय का नाम ऊपर लिखना है, फिर कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि, ये सभी चीज़ें आपको के माध्यम से ऊपर लिखनी होती है, जिसे आप श्यामपट्ट कौशल या फिर ब्लैक बोर्ड स्किल के नाम से जानते हो। प्रकरण की अगर बात करें तो प्रकरण का नाम आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे नहीं लिखना। जब भी आप कक्षा के अंतर्गत जब पढ़ाने जाते हो तब प्रकरण का नाम या शीर्षक का नाम आप तब लिखते हो जब प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हो तब। ठीक है, आज का हमारा प्रकरण है दादी माँ, जो कक्षा 7 से लिया गया है, जो हिंदी गद्य की बेसिकली एक कहानी माध्यम से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। बात करें देखिए सामान्य उद्देश्य की, तो सामान्य उद्देश्य की बात करें तो इसमें जो हमारे विषय से संबंधित जो जो उद्देश्य होंगे हमारे सामान्य उद्देश्य कहे जाते हैं। जिसमें बात करें, पहला उद्देश्य छात्रों में हिंदी गद्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। छात्रों में हिंदी गद्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा है छात्रों को गद्य के माध्यम से मातृभाषा से जोड़ना। चौथा है हिंदी भाषा में लिखित गद्य खंडों का भाव अनुगुणों का विराम चिन्हों में पढ़ने संबंधी योग्यता का निर्माण करना। और चौथा है चारों कौशलों का विकास करना। 4 कौशल आपको अवश्य पता होने चाहिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये हमारे 4 महत्वपूर्ण कौशल हैं। आगे बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो विशिष्ट उद्देश्य हमारे वो उद्देश्य होते हैं जो हमारे प्रकरण या टॉपिक या शीर्षक से संबंधित होते हैं। जैसे पहला, छात्र क्या है दादी माँ विषय को समझ सकेंगे। छात्र क्या है पाठ में आए हुए नवीन शब्द है, जो नए नए शब्द है उनका छात्र ज्ञान कर पाएगा। दादी माँ कहानी को समझ पाएगा कि दादी माँ कहानी में हमें क्या शिक्षा मिलती है। बात करते हैं सहायक सामग्री, जिसे हम टीचिंग एड भी कहते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री भी कहते हैं। इसमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को पाठ्य योजना पढ़ाते समय सहायता रूप में काम आते हैं वो सभी चीज़ें सहायक सामग्री कहलाती हैं। जैसे चौक, डस्टर, श्याम पट्ट, संकेतक, चाहो तो इसमें लपेट फलक या चित्र चार्ट आप प्रयोग करते हो तो वो भी सब लिख सकते हो। ठीक है, उनको विशिष्ट सामग्री के आधार पर आप लिख सकते हो। पूर्व ज्ञान की अगर बात करें तो सभी छात्र दादी माँ विषय पर सामान्य जानकारी रखते हैं, क्योंकि सभी के घर में दादी माँ होती है तो ये सामान्य जानकारी शब्द होती है। आगे बात करते हैं अगले सोपान की, जो कि है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा कुछ प्रश्न किए जाते हैं और बच्चों का उनका जवाब दिया जाता है। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, शिक्षा का मंदिर किसे कहा गया है। तो शिक्षा का मंदिर कहा गया तो बच्चे इजीली जवाब दे देते हैं। तो शिक्षा जहाँ प्राप्त की जाती है विद्यालय में। दूसरा, विद्यालय में पढ़ने के लिए कौन जाते हैं। तो बालक, बालिका एवं छात्र मान सकते हैं। तीसरा देखिए, बालक बालिकाओं का पालन पोषण कौन करता है। तो माता पिता। चौथा देखिए, पिताजी की माता को क्या कहे, यानी जो हमारे पिता है उनकी माता जी को हम क्या कहते हैं। तो दादी माँ। पांचवा प्रश्न, दादी माँ कहानी के विषय में आप क्या जानते हैं। तो अगर बच्चा जितना जानता है तो अवश्य बच्चा जवाब देता है, लेकिन जहाँ पे बच्चा नहीं जान पाता, समस्यात्मक हो जाता है, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा अगला सोपान किया जाता है कि प्रिय छात्रों, आज हम दादी माँ पर विषय विस्तार से अध्ययन करेंगे। यानी जो हम ये कहानी पढ़ेंगे दादी माँ, उसके विषय में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। यानी मुख्य रूप से जो टॉपिक का नाम है वो बच्चों के सामने रखा जाता है और जो हम ब्लैक बोर्ड पर प्रकरण का नाम लिखते हैं वो अभी लिखा जाता है, इससे पहले ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते समय नहीं लिखा जाता है। अगले सोपान की बात करें तो प्रस्तुतिकरण। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को निर्देश दिया जाता है कि आप ना विषय वस्तु जो भी आज हम दादी माँ जो टॉपिक पढ़ेंगे उससे संबंधित जो पाठ संख्या या पृष्ठ संख्या है वो खोल लीजिए, ऐसा निर्देश देता है और बच्चे उस विषय वस्तु को खोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए आदर्श वाचन। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा जो भी विषय वस्तु होती है उसका आदर्श वाचन किया जाता है, लेकिन उचित यति गति के साथ आरोह अवरोह का विशेष ध्यान, शुद्धता एवं स्पष्टता का ध्यान रखते हुए दादी जो टॉपिक है, जो कहानी है, उसको बच्चों के सामने छात्र अध्यापक पढ़ता है। यहाँ पे विषय वस्तु डॉट डॉट करके मैंने दे रखी है, चाहो तो आप इसको
पूरा भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, नहीं तो डॉट डॉट करके भी पाठ्य योजना में कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो। सभी छात्र क्या है उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अनुकरण वाचन में छात्र अध्यापक बच्चों को निर्देश देता है कि आप इस विषय वस्तु को आप पढ़िए। जैसे छात्र अध्यापक ने स्वयं पढ़ दिया, अब बच्चों के द्वारा ये पढ़वाया जाता है और सभी छात्र उसका अनुकरण करते हैं। सभी चीज़ें स्पष्ट दे रखी है, इसलिए मैं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ रहा, जो उसका मीन है, जो अर्थ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अशुद्धि संशोधन क्या होता है कि छात्र अध्यापक जब बच्चों को पढ़ने के लिए कहता है, बच्चे उसको पढ़ तो देते हैं, लेकिन पढ़ते समय कहीं कहीं अशुद्धियाँ कर देता है। छात्र अध्यापक ब्लैक बोर्ड के माध्यम से उन अशुद्धियों का शुद्धिकरण करवाता है, ठीक है, उसे अशुद्धि संशोधन कहते हैं। जैसे बच्चे ने किस्म को किस्म पढ़ दिया, बूत पढ़ दिया, अथूल पढ़ दिया, ठीक है, यहाँ पे पूछ लिख देना ना, यहाँ पे पूछ, ठीक है, वो PDF में शायद कट हो गया, तो यहाँ पे शुद्ध रूप यहाँ पे दिए गए हैं, जिनको बच्चा क्या करता है बाद में छात्र अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर ये देना शपथ कौशल के रूप में आपको लिखना, ये ध्यान रखना, यहाँ पे नहीं लिखना, ये चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है, और वो भी ब्लैक शीट पर लिख के चिपकानी होती है, ठीक है। इसलिए मैं इसको थोड़ा एरो दे के समझा रहा हूँ, है ना, समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। काठिन्य निवारण, इसमें छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों का काठिन्य निवारण यानी बच्चों को पढ़ते समय किन्हीं शब्दों में कठिनता आई है, जैसे कुछ शब्द कठिन लगते हैं जिनका मतलब वो समझ नहीं पाता है, तो छात्र अध्यापक द्वारा उसका काठिन्य निवारण करवा दिया जाता है। बच्चे उसको जो भी शब्दों में कठिनता है उसको अपने पुस्तिका में नोट करके लिखते हैं। यहाँ पे फिर मैंने निर्देश दिया है श्यामपट्ट सारांश के रूप में इसको लिखना है, यानी आप ब्लैक शीट लेते हो ना, उस ब्लैक शीट पर ये चीज़ें लिखनी है और उसको वहाँ पे आपको श्यामपट्ट सारांश या श्यामपट्ट कार्य में यहाँ पे लिखना है, चिपकाना है। जैसे लेखक तो लिखने वाला होता है, संसार यानी जगत, पर्वत यानी पहाड़, व्यय यानी खर्च, परिवार यानी कुटुंब, दिवस यानी दिन, निशानी यानी प्रतिकृति चिन्ह यानी किसी के द्वारा पुरानी चीज दी गई है उसकी निशानी के रूप में रखना। अब देखिए छात्र अध्यापक द्वारा बोध प्रश्न किए जाते हैं। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा क्या किया जाता है कि बच्चों का ज्ञान जानने के लिए, कि बच्चों को विषय वस्तु तो पढ़ा दी गई है, विषय वस्तु पढ़ाने के बाद बच्चा कितनी समझा है कितनी नहीं समझा, ये जानने के लिए जो प्रश्न किए जाते हैं उसे बोध प्रश्न किए। इससे बच्चे की विषय वस्तु जो पढ़ता है उसके पुनरावृत्ति भी होते हैं, इसलिए इसको कई बार पुनरावृत्ति प्रश्न भी कह दिया जाता है। पहला प्रश्न देखिए, दादी माँ कहानी के लेखक कौन है, तो लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। दूसरा देखिए, दादी माँ को कितने किस्म की दवाओं के नाम याद थे, तो 50 किस्म की। तीसरा प्रश्न, दादी माँ एक दिन किस पर बिगड़ रही थी, तो रामू की चाची पर, ठीक है। लेखक शब्द का क्या अर्थ है, तो लिखने वाला। अब बच्चों का ज्ञान जान लिया, उसके बाद देखिए बच्चों का आकलन करने के लिए मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं, जिसमें संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर प्रश्न किए जाते हैं। जिसमें देखिए पहला प्रश्न, दादी माँ ने रामू की चाची को खुश होकर कितने रुपए दिए, तो 10 रुपए। दूसरा, लेखक को किसने पत्र मिला था, किसका पत्र मिला था, तो किशन भैया का पत्र मिला था। ये विषय वस्तु के आधार पर प्रश्न बनाए गए हैं। लेखक को संसार धोखे से भरा हुआ क्यों लगा, क्योंकि वो मानव की मृत्यु के कारण दुखी था, कि मानव की मृत्यु अचानक हो जाती है जो एक धोखा है। व्यय शब्द का अर्थ बताइए, तो व्यय का अर्थ होता है खर्च, हमने काठिन्य निवारण में पढ़ लिया है। 5 प्रश्न देखिए, दादी रामू की चाची पर क्यों बिगड़ रही थी, तो क्योंकि दादी से क्या है, रामू की चाची ने पैसे उधार लिए थे इसलिए बिगड़ रही थी। बात करते हैं हम अंतिम सोपान जो कि है गृह कार्य। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को ऐसा प्रश्न करने के लिए कहा जाता है जिसमें बच्चे की विचार शक्ति का विकास और जो भी अब तक पढ़ा हो उसका क्या है रिवीजन एक निकल गया है, इसलिए छात्र अध्यापक इसमें प्रश्न करता है। जैसे बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, सभी अपने शब्दों में लिख कर लेके आए। तो बच्चे सभी विषय वस्तु पढ़ चुके हैं, सभी कहानी को पढ़ चुके हैं, तो सभी बच्चे अपने अपने अनुसार उसको क्या क्या ये शिक्षा मिली है इस कहानी से, तो वो सब अपने अनुसार लिख कर लेके आते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी पाठ्य योजना दादी माँ, जो कि कक्षा 7 से ली गई पाठ्य योजना थी हिंदी गद्य की। तो यहाँ होती है समाप्त। इसकी PDF की लिंक थोड़ी देर बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उसका लिंक आपको हमारे वीडियो यूट्यूब पर भी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाता है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसको PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। किसी बच्चे को कोई नया लेसन प्लान चाहिए हो, चाहे विषय आपका कोई सा, प्रकरण आपका कोई सही रहा हो, यह हमारे व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सएप पर आप विषय वस्तु भेज सकते हैं ताकि जल्दी से जल्दी वो लेसन प्लान हम अशोक चावला एजुकेशन माध्यम के आपको प्रोवाइड करवा सकें। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।